थक गया भाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मैं अपने देश की सरकार के साथ खड़ा था, लगातार खड़ा था। अगर इजाजत हो तो अब बैठ जाऊं, क्योंकि हमारी सरकार खुद अमेरिका के सामने उकड़ू बैठ गई है। नहीं, क्या मतलब था इसका कि पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी? मिली, सीज फायर, क्योंकि यही तो एक सजा थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पीओके वापस लेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, रावलपिंडी में क्रिकेट खेलेंगे, लाहौर में स्टूडियो खोलेंगे। ये कल्पना तो ये लोग भी कर ही रहे थे, और इन लोगों के बहकावे में आकर सारा देश 3-4 दिन से यही तो कल्पना कर रहा था। अरे मोदी जी, देश की नहीं तो कम से कम इलेक्शन की ही सोच लेते। अब बिहार में जाकर क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या मेरे फर्स्ट टाइम वोटर का वोट सीज फायर के नाम पर मिल सकता है क्या? और वो फिल्म वाले वो क्या करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट लेने के लिए अप्लाई किया है? अब वो फिल्म के एंड में क्या दिखाएंगे? ये बिन बैग। इस ट्रम्प के कहने पर पूरी तरह बर्बाद हो चुके यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले, जबकि उसे पता है वो हारेगा, लेकिन इसके कहने पर दुनिया की सबसे पराक्रमी सेना से सीज फायर करवा दिया। वाह मोदी जी। पहले मोदी सपोर्टर्स कहते थे मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। अब क्या कहेंगे? मोदी जी ने किया है तो ट्रंप से पूछ के ही किया होगा। चलो, मोदी सपोर्टर्स की तो आदत है, थूको चाटो, थूको चाटो। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या, जो मोदी के आलोचक होते हुए भी फुल सपोर्ट कर रहे थे? उस विपक्ष का क्या, जो हजारों सवाल दिल में होते हुए भी चुपचाप पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा था? गोदी मीडिया लड़ाई के बीच में खड़गे को गद्दार बोल रही थी, बीजेपी वाले पाकिस्तान के बजाय कांग्रेस से लड़ रहे थे, लड़ाई के बीच में ही मोदी के पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, फिर भी विपक्ष चुप रहा। यह सुनने के लिए वो रुकवा दी बड़े पापा। नहीं, वैसे ठीक किया, अब की बार विपक्ष ने ठीक किया, क्योंकि मोदी जी की आदत है उन लौंडों की तरह जिनको करना कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार बोलते रहते हैं भाई तूने रोक लिया, तूने रोक लिया, नहीं तो आज तेरा भाई ना छोड़ता नहीं उसको। मोदी जी की भी आदत है, मैं मार दूंगा, मैं नोटबंदी करके काला धन खत्म कर दूंगा, मैं ताली थाली बजवा के कोरोना खत्म कर दूंगा। विपक्ष बीच में कुछ ना कुछ बोल देता और मोदी जी को बहाना मिल जाता, अरे यार विपक्ष ने रोक दिया, नहीं तो तेरा भाई 15-15 लाख रुपए देने ही वाला था। लेकिन अब की बार मोदी ने कहा मैं पाकिस्तान को मार दूंगा, विपक्ष ने कहा जा मार, मैं पीओके ले लूंगा। बोला हाँ जा ले, हम साथ खड़े। मैं लाहौर ले लूंगा, हाँ जा ले ले, इस्लामाबाद भी ले ले, वो हिना रब्बानी को भी ले आ। विपक्ष ने अब की बार टोका ही नहीं, अपने आप 2 दिन में पोल खुल गई, मैं सीज फायर कर दूंगा। बेचारे मोदी सपोर्टर्स, जिन लोगों ने 370 हटने के बाद कश्मीर में प्लॉट खरीदे थे, उन्हीं लोगों ने पीओके में भी फार्म हाउस फाइनल कर लिए थे। जो लोग कश्मीर टूरिज्म का बायकॉट कर रहे थे, उन लोगों ने पीओके का पैकेज बुक कर लिया था। अब पता नहीं बेचारों को रिफंड मिलेगा या कोई पानी मार के जगा देगा। लिटरली इस बार तो खुद मोदी सपोर्टर्स ने भी मान लिया है कि उनके बस का नहीं है। एक काम करो, वापिस वही गरीब रेहड़ी वालों को पीटो, दुकानों पर हमला करो, यूट्यूबर्स पर एफआईआर करो, विपक्ष से लड़ो। तुम लोग यही कर सकते हो, यही करो। ये पीओके अखंड भारत का टेंडर ये गोदी मीडिया को दे दो, ये लोग फेक न्यूज चला चलू के कुछ तो करेंगे, क्योंकि अंकल लोगों को रियल में बेशक वो चीज ना मिले, लेकिन कुक्कू और उल्लू की वीडियो देखकर फीलिंग तो ले ही लेते हैं। सच है, सारा खेल फीलिंग का ही तो है। हम विश्व गुरु हैं, दुनिया मोदी की उंगली पे घूमती है, धरती मोदी के इशारों पर नाचती है, मोदी दरिया को मोड़ देगा, मोदी समुद्र को सुखा देगा, मोदी आसमां को झुका देगा, चीन मोदी की आंखों से डरता है, ट्रंप मोदी से मिलने को तरसता है, दुनिया में मोदी का डंका बजता है। लेकिन असलियत क्या है? चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया। यानी आईएमएफ को सबसे ज्यादा फंड देने वाले अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देश हैं। उन सब ने लोन देकर सीधे तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया।
मोदी जी कितनी बार समझाया है, ये जेएनयू के पास आउट कभी आपके वफादार नहीं हो सकते। देखो यार क्या कमाल धोखा हुआ है भारत के साथ। जो लोग भारत पाक टेंशन के बीच सीज फायर की अपील कर रहे थे, युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे, बीजेपी वाले और सारे मोदी सपोर्टर्स ऐसे लोगों को देशद्रोही, पाकिस्तान प्रेमी घोषित कर रहे थे। लेकिन अब खुद सरकार ने बोल दिया सीज फायर, पीस, से नो टू वॉर। अब बोलो सरकार को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त है हिम्मत? और ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उन लोगों की जो दुनिया में शांति चाहते हैं। काश सारे लोग, सारे देश आप जैसी सोच के होते। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया ऐसी नहीं है, खास तौर पर पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ये हमारी से नो टू वॉर टाइप की इंटेलेक्ट साउंडिंग ह्यूमैनिटेरियन सेंटिमेंट को नहीं समझता। वो देश ऐसा देश है जो आतंकियों को पालता है, जो बच्चों के सामने बाप को गोली मार देते हैं और हंसकर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा दुश्मन पता है कैसा है? एक बार 2014 पेशावर स्कूल टेरर अटैक गूगल करके पढ़ो। इन लोगों ने अपने ही देश के 132 स्कूली बच्चों को लाइन में लगाकर गोली मार दी। छोटे छोटे स्कूली बच्चे। उस दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ सारा भारत, पूरी दुनिया रो रही थी। अगर पाकिस्तान की सेना या सरकार में रत्ती भर भी इंसानियत होती तो उस दिन आतंक का ये सिलसिला रुक जाना चाहिए था। उसी दिन पाकिस्तान में पल रहे सारे आतंकियों को चौराहे पर लाकर गोली से उड़ा देना चाहिए था। दुनिया को उन बच्चों के जिस्मों के लोथड़े, वो भयानक मंजर दिखाना चाहिए था। अगर दुनिया वो देखती तो सबका कलेजा फट जाता। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एक आवाज में चिल्लाती। लेकिन नहीं, पाकिस्तान सरकार ने उस टाइम फैसला लिया कि खून आलूदा तस्वीरों को मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा। पाकिस्तान की माएं रोती रही, बिलखती रही कि दिखाओ दुनिया को, दिखाओ हमारी सच्चाई, दिखाओ आतंक की सच्चाई। लेकिन नहीं दिखाई गई, क्योंकि आतंक को एक्सपोज होने से बचाना था, आतंक को पाले रखना था, दुनिया के सारे आतंकियों को शरण देनी थी। आज भी इस देश के हुक्मरान सरेआम कहते हैं कि युद्ध में हम लोग मदरसे के बच्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये वो देश है जहां ईश निंदा जैसा कानून है। आप पढ़ो उसके बारे में, आपके शरीर में सनसनी दौड़ जाएगी। इतनी दरिंदगी हो रही है कि किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर उसे मार दिया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता। आज हमारे देश में जिस तरह धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, हमें चिंता होने लगती है कि कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे। मतलब शुरुआत में ही हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। सोचो, वो देश तो 70-75 साल से उसी रास्ते पर चल रहा है। अब तक वो कहां पहुंच गया होगा, अंदाजा लगाइए। क्या सीज फायर का दबाव बनाने वाले अमेरिका या भारत, जो अमेरिका की बात मान रहा है, उसके पास जवाब है कि ऐसे हैवान का क्या इलाज होगा? इस सवाल का जवाब आज नहीं तो कल भारत को ढूंढना पड़ेगा। हमें अपनी इस आदत से बाज आना पड़ेगा कि रोज बॉर्डर पर एक एक दो दो करके जवान शहीद होते रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक साथ 20, 30, 50 शहीद हो जाते हैं तो सारे देश की देशभक्ति उफान मारने लगती है। फिर बड़े बड़े दावे होते हैं, बस पाकिस्तान का अब खात्मा कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, पीओके ले लेंगे, इस्लामाबाद कब्जा लेंगे। एयर स्ट्राइक होती है, कुछ कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है, लेकिन गटर का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया जाता है। मीडिया की टीआरपी बनती है, किसी नेता की वोट बढ़ती है, चुनाव में वोट मांगी जाती है, चुनाव जीत लिया जाता है। उसके बाद अगले हमले का फिर इंतजार किया जाता है। फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। देश ये चाहता था, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि अब की बार कम से कम ये सिलसिला रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।